हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ, हमने क्या देखा था, याद है आपको? हमने देखा था कविता चौथी सौंदर्य सामंजस्य। इस कविता के मैंने आपको पूरे अर्थ समझा दिए थे, शब्दार्थ लिए, उसके बाद में आपको इसका स्वाध्याय बताया। अब आपको इसका देखेंगे हम उपयोजित लेखन। इस उपयोजित लेखन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, देखो। इसमें बताया है, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लेखन करो। पत्र लिखना है आपको। तो पत्र में आपको क्या पूछा गया है कि इस पत्र में आपने पूछा कि हमको स्कूल से शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, खरीदना है हमको हमारे इस बैंड पथक के लिए। तो आपको पत्र किसको लिखना है? प्राचार्य से। प्राचार्य को पत्र लिखना है कि हमको स्कूल के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो हमको मंगवा दो करके। आप इस नाते आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे प्रति और दिनांक दिया है, आप यहाँ पे दिनांक लिखो। प्रति प्राचार्य महोदय। विषय क्या लिखोगे कि शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु, ये विषय लिखेंगे। किसके लिए लिखे हमने? विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते हमने मंगाना है, विवेचन में लिखना वो कि हमारे स्कूल के अंदर अभी जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम 26 जनवरी आने वाली है, इसलिए बैंड पथक हमारे स्कूल में बहुत अनिवार्य है। हम उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके हम सराव करना चाहते हैं। हमने उनके लिए पथक तैयार कर लिया है। हमारी ये टीचर हमारा पथक को पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमारे को बैंड पथक मंगवा दीजिए। या ऐसा आप उसमें विवरण लिखो, आपके आज्ञाकारी विद्यार्थी का नाम लिखो, कौन से क्लास के वो लिखो। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पत्र लेखन लिखना है और ये पत्र लेखन लिखकर आप अनुमति मांगो। इस प्रकार का एक पत्र तैयार करना है। आया ध्यान में? ठीक है। तो आप इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या मंगवाना है बैंड पथक के लिए। तो साहित्य भी आप इसमें नोट कर लो, क्या क्या मंगवाना है। बेस ड्रम मंगाना एक, बिगुल मंगाने की एक, तुरई मंगाने की एक, झांझ मंगाने की एक जोड़ी, ट्रायंगल मंगाने का एक, साइड ड्रम्स मंगाने की एक जोड़ी, हाँ, आयरिश बांसुरी टीन सिटी मंगाने की एक। इस प्रकार के हमको साहित्य मंगवाने के हैं, तो ये पूरा आप उसके अंदर लिखो। ठीक है, इस प्रकार के साहित्य हमको मंगवाना है, ये आपका वहाँ पे पूरा आना चाहिए। इस प्रकार का बैंड पथक हमको रेडी चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, गणराज्य दिन है, और उसके बाद में हमारे स्कूल की गैदरिंग भी होने वाली है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे स्कूल में लगने वाली है। तो आप हमारे को ये साहित्य मंगवा दीजिए। आप अपनी लिस्ट बनाई प्राचार्य के नाम से और उनको एक लेटर लिखा आपने। ठीक है, ध्यान में आया? इस प्रकार का लेटर लिख के आपको तैयार करना है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया इसमें का कि आपको प्रश्न पूछा है इन्होंने, पाठ में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। ये भाषा बिंदु मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न आप घर से तैयार करना, शायद नहीं किया होगा, बताती। के बाहर, इसके अंदर पहला शब्द क्या लेंगे हम? के बाहर। के बाहर संबंध सूचक व्यक्ति है, संबंध सूचक वाक्य है, शब्द है वो। तो हम लिखेंगे हमारी कक्षा के बाहर सुंदर बाग है। हमारी कक्षा के बाहर या हमारे स्कूल के बाहर एक सुंदर सी बाग है। इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा, की तरफ। दूसरा के लिए हमने की तरफ संबंध बोधक, विद्यालय के पूर्व की तरफ नदी है। विद्यालय के पूर्व की तरफ नदी है। बाद में है के सामने, संबंध बोधक, मंदिर के सामने भीड़ लगी है। मंदिर के सामने भीड़ लगी है। आया ध्यान में? उसके बाद का वाक्य एक देखो, कोई भी वाक्य लिखना है आपको, लेकिन वाक्य का अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के वाक्य मत लिखना। के पीछे, हमारे घर के पीछे मंदिर है। कुछ भी लिख सकते हैं आप आपके हिसाब से, लेकिन के पीछे वाक्य शब्द आना चाहिए और शब्द का वाक्य से ताल्लुक होना चाहिए। दूसरा दिया क्योंकि। क्योंकि, क्योंकि का एक वाक्य बनाना है आप। मैं चल नहीं सकती क्योंकि मेरे पाँव में दर्द है। मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है ना? ऐसा भी वाक्य आप लिख सकते हैं। परंतु, दर्शन ने मेहनत बहुत की परंतु सफल न हो सका। दर्शन ने मेहनत बहुत की परंतु सफल न हो सका। कुछ लिखने में तकलीफ हो गई होंगी या नहीं लिखा होगा बराबर, इसलिए सफल नहीं हुआ। अब दिया आगे का वाक्य, इसलिए। इसलिए का कल बहुत बारिश हुई इसलिए स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है। कल बहुत बारिश हुई इसलिए विद्यालय बहुत बंद है। या कल बहुत ज़्यादा ठंड थी
इसलिए विद्यालय बंद है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में तुरंत, माँ ने कहा तुरंत घर पहुँचो। क्या कहा माँ ने कहा तुरंत घर पहुँचो। आया समझ में, ठीक है। इस प्रकार के आपको संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय पहचानना है और उनको वाक्य आपको ढूंढ के इसमें लिख लेना है। इस प्रकार का मैंने अभी आपको पत्र लेखन समझाया। पत्र लेखन लिखते समय आप डाई साइड में ये लिखना है, कब, दिन, प्रति, जो बताए दिनांक, वहाँ पे दिनांक बराबर लिखना। सपोज आज आपका डाल सकते हैं आज के दिन कि 28 दिसंबर 2020। उसके बाद में आपकी सेवा में प्राचार्य महोदय, विषय आपका विषय लिखना मान्यवर महोदय, विवेचन। इस प्रकार से पद्धतिशील लिखकर आपको आपका प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी हो, आपका प्रार्थी हो, हर्षित पाठक, कुछ भी नाम लिखो और इस प्रकार से उसको पूरा लिखना है। ध्यान में आया। इस प्रकार की आपको 2 प्रश्न मैंने अभी समझाया, भाषा बिंदु का एक और उपयोजित लेखन का एक। इस प्रकार के आपके 2 वाक्य मैंने समझा, 2 प्रश्न आपको समझा दिए। एक प्रश्न आपका और एक बाकी है, वो देखो। एक प्रश्न आपको दिया गया इसमें का, धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है, इस विषय पर अपने विचार लिखो। तो आपको इस विषय पर विचार लिखते आना चाहिए। बताती हूँ मैं, वही विचार देखो, सुनो और उसी को आप आपके नोटबुक में लिख लो। विद्वानों का मत है कि सभी धर्मों का सार एक ही है। हम क्या कहते हैं, रास्ते अलग अलग है और जाना हमको एक ही जगह है ना। रास्ते सब अलग अलग है, जाना कहाँ है हमको, एक ही डगर पर, एक ही जगह पर जाना है। विभिन्न धर्म उस असीम शक्ति तक पहुँचने के अलग अलग माध्यम हैं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। कोई भी धर्म पाप, अपराध तथा दूसरों को दुख पहुँचाने को अच्छा नहीं समझता। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक ही है। देखो, धर्म कितने भी अलग होंगे लेकिन धर्म सबको एक ही कहता कि इंसानियत सबसे पहली बात है। कभी किसी को दुख मत दो, यदि किसी को दुख देंगे तो उसे डबल दुख अपने को मिलेगा। तो क्या कहा भगवान ने, किसी को कोई प्रकार का दुख नहीं देना। सभी धर्मों का मूल सिद्धांत एक ही है। गीता और कुरान दोनों में एक ही परमपिता को ढूंढा जा सकता है। बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में उसी ईश्वर को ढूंढा जा सकता है। देखो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब ने एक ही कहा, जो समस्त जीवों पर दया करने वाला है। सभी धर्म ईश्वर दत्त है। धर्म का संबंध आचरण से है। धर्म वास्तव में बड़ा कोमल और पवित्र भावनात्मक पहलू है। इसमें बुराई तब उत्पन्न होती है जब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान बड़ा छोटा नहीं होता। इंसान की भावना शुद्ध और श्रेष्ठ रही तो सभी भगवान एक है और सभी धर्म हमको एक ही सिखाता है कि सभी जीवों पर दया भाव रखो, नेकी करो। नेकी करते जाओगे तो हर जगह तुम्हारा यश प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। धर्म हमें नहीं सिखाता, मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब बोलता है तुम झगड़ो हिंदू मुसलमान, नहीं, मज़हब नहीं बोलता। हम भाई भाई हमारे स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए एक मिनट से लड़ लेते हैं और लड़ने के बाद में उसका दुष्परिणाम इतना होता है कि एक तो हम जेल में चले जाते या हम मर जाते जान से। तो मतलब हमारा सारा संसार उद्ध्वस्त हो जाता है, हमारे बच्चे इत्र तित्र हो जाते हैं, हमारे बच्चों को कोई भी वारी नहीं होता। इस प्रकार हमको हमारा खून खराबा नहीं करना है। 4 दिन की ज़िंदगी अच्छे से जीना है। 4 दिन के बाद में सब चले जाने वाले हैं। अच्छा है वो उसका भी नाम 4 दिन लेते और बुरा उसका भी नाम 4 दिन ही लेते लोग। तो हमको हमारा नाम रोशन करके जाना है, इतने अच्छे ढंग से रोशन करना है कि हमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं किसी को देना है। ध्यान में आया? तो इसलिए कहा है धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। आया ध्यान में? इतना आपको आज का मैंने वर्क दिया है। ये वर्क है, निबंध लिखना है, भाषा बिंदु के शब्द जो मैंने अभी बताए, समुच्चय बोधक वगैरह शब्दार्थ था वो लिखना है और छोटा सा स्वमत लिखना है।
कि धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। इस प्रकार का आपको वर्क करना है। और हमारे दीपावली के बाद में 1 महीने के भीतर हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। अब चारों पार्ट के ऊपर आपको एक एक टेस्ट दी जाएगी, तो आपको टेस्ट सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। आज हम इतना ही रखेंगे। हमारे 4 पूरी हो चुके हैं। आपको अब टेस्ट दी जाएगी चारों पार्ट के एक एक, तो आपको सॉल्व करना है। और शब्द जो भी मैंने आज वर्क दिया अपने नोटबुक में लिखो और मुझे सेंड करो। ठीक है, ओके।